कृष्ण 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 राधे 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 राधे। लोग नाम जाप करते रहते हैं और कहते हैं कि नाम जाप करो। क्यों, किस लिए? दुनिया में इतने सारे नाम हैं, फिर कृष्ण का ही नाम क्यों जाप करें? लोग कहते हैं कि राधे राधे की माला का जाप करो, कृष्ण कृष्ण की माला का जाप करो। अगर यह जानना चाहते हो कि कृष्ण का नाम जाप करने से क्या होता है तो इस प्रसंग को ध्यान से सुने। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। एक बार एक गांव में साधु महात्मा थे। साधु महात्मा गीता का पाठ कर रहे थे और कई दिन तक गीता का पाठ चल रहा था। तो एक गोपी थी जो उनके पाठ को सुनती थी और साधु महात्मा कहते थे कि कृष्ण के नाम में इतनी ताकत है, इतना सत्य है कि अगर कृष्ण कृष्ण राधा राधा का नाम जपोगे तो भव सागर से पार उतर जाओगे। बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है, मन को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए कृष्ण का नाम जाप करो। कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोलते रहो। कृष्ण के नाम में, राधे के नाम में बड़ी ताकत है। यह गोपी रोज सुनती रहती थी। उसने उस दिन भी सुना और सोचा कि साधु बाबा कहते हैं कि कृष्ण का नाम लेने से भव सागर से पार उतर जाते हैं। और गोपी दूध बेचने के लिए दूसरे गांव जाती थी। अब दूध लेकर चलती है तो नदी पार करनी थी और गोपी क्या देखती है कि नाव तो यहाँ है ही नहीं, बहुत दूर है, बहुत समय लग जाएगा आने में और घर पर बहुत सारा काम पड़ा है। छोटा सा बच्चा भी घर छोड़ के आई थी, बहुत समय लग जाएगा। तो अब यह गोपी कृष्ण का नाम जाप करने लग जाती है। गोपी सोचती है कि साधु महात्मा कहते हैं कि अगर कृष्ण का नाम लोगे तो भव से पार हो जाओगे, भव सागर पार कर दोगे और ये तो एक छोटी सी नदी है। अब गोपी बड़े ही सरल और सादे स्वभाव की थी, तो गोपी नाम जपने लगी, कृष्ण 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 कृष्ण। और ऐसे नाम जपते जपते नदी पर पैर रखने लगी। तो कृष्ण का नाम जाप करती रहती है और गोपी नदी के दूसरी ओर पहुंच जाती है। तो गोपी पीछे मुड़कर देखती है कि पानी तो वैसे के वैसे है और गोपी पानी के ऊपर से नदी पार करके इधर की ओर आ गई थी। तो अब गोपी बड़ी खुश थी कि सच में साधु बाबा तो बड़ा सत्य बोलते थे कि कृष्ण के नाम में इतनी ताकत है कि भव सागर से पार हो जाओगे। अब गोपी दूध बेचकर वापिस आती है तो भी ऐसा ही करती है, कृष्ण के नाम का जाप करती है और नदी पार कर लेती है। ऐसे यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहता है। एक दिन गोपी के मन में आता है कि यह बहुत ही अच्छी बात बताई साधु महात्मा ने कि कृष्ण का नाम लो, भव सागर से पार हो जाओगे। साधु बाबा तो हकीकत में भगवान का रूप है, बड़ा अच्छा ज्ञान बांटते हैं दुनिया में। अगर ये नहीं होते तो मुझे कैसे पता लगता कि कृष्ण के नाम की महिमा इतनी है। कृष्ण का नाम लेने से बहुत से सागर पार हो जाता है, इतनी खुशी मिलती है, कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो गोपी ने सोचा कि मैं साधु बाबा को घर पर भोजन के लिए बुलाती हूँ। तो अब गोपी साधु बाबा के पास पहुँची और कहा कि साधु बाबा, आपने मुझे बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है। आपने ही बताया है कि कृष्ण का नाम लेने से भव सागर से पार हो जाओगे। तो साधु बाबा, मैं चाहती हूँ आप मेरे घर भोजन पर चले। तो साधु बाबा ने कहा ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। तो अब गोपी के घर पर जाने के लिए भी नदी पार करनी होती थी। तो अब गोपी साधु बाबा को लेकर घर की ओर चलती है। तो जैसे ही नदी आती है तो अब यह गोपी कहती है कि साधु बाबा आइए ना। तो साधु बाबा ने कहा अरे नाव तो आ जाने दो, ऐसे कैसे चलो, नदी है। तो गोपी ने कहा आप ही तो कहते हो कि कृष्ण का नाम लेने से भव सागर से पार हो जाते हैं, तो ये तो छोटी सी नदी है, आइए बाबा। तो अब साधु बाबा को लगा कि ये गोपी तो मेरा मजाक कर रही है। तो फिर गोपी कहती है कि साधु बाबा आइए ना।
तो फिर साधु बाबा ने सोचा अच्छी है ये तो, ऐसे कैसे जाएंगे बिना नाव के, इसके दिमाग में कोई कमी है क्या। तो ऐसे गोपी बोलती रहती है। तो साधु बाबा ने कहा अच्छा है तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो गोपी आगे आगे चलती है और बोलना शुरू कर देती है कृष्ण 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 कृष्ण, और नदी को पार कर लेती है। और ऐसे ही साधु बाबा पीछे पीछे चलते हैं। गोपी ने देखा कि साधु बाबा तो डूब गए हैं, तो गोपी वापस आती है कृष्ण 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 का नाम जाप करते हुए, और साधु बाबा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि साधु बाबा आप कृष्ण कृष्ण का जाप करते रहिए और मेरा हाथ पकड़कर चलिए पीछे पीछे। तो साधु बाबा भी कृष्ण 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 करने लग जाते हैं और नदी को पार कर लेते हैं। तो जैसे ही नदी पार हो जाती है, साधु बाबा इस गोपी के पैरों को पकड़ लेते हैं, चरणों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं ऐसी भक्ति मैंने जीवन में कहीं देखी ही नहीं है। इतनी सरलता, इतनी अच्छी भक्ति, इतना ज़्यादा तेज़ और इतनी ज़्यादा सादगी, सच में ईश्वर की प्राप्ति सरलता और सहजता से ही मिलती है। भक्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, सरलता की आवश्यकता होती है, सहजता की आवश्यकता होती है। साधु बाबा की ये सब समझ में आ गया था और कहा तेरे अंदर इतनी सरलता और सहजता है, तुझे तो ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तूने तो मुझे भी भवसागर से पार उतार दिया है। अब इस बात पर गोपी ने कहा नहीं साधु बाबा, ये ज्ञान तो आपने ही मुझे दिया है। तो दोस्तों, जब भी हम इतने ज़्यादा सरल और सहज हो जाते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे ही नहीं कहते हैं कि ईश्वर का नाम लोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। यह बात यहीं से बोली गई है। सबसे पहले एक गोपी ने यह सब करके दिखाया था कि ईश्वर के नाम से आप भवसागर को भी पार कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।